Prime Minister Modi is the boss. मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेकारी को कौन पूछता है? सबसे पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन, मेकिंग पाकिस्तान द वर्ल्ड्स 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये कैसे हो गया है? हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। अरे कहना क्या चाहते हो? इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क। पैसा ही पैसा होगा, व्हिच इज ह्यूज। सो प्लीज पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन एक सेकंड, मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है, इसलिए 650 रुपये का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, 25,000 तनख्वाह कमाने वाले हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि हुकूमत हमारा ख्याल करे, गरीबों को कम से कम सस्ते से सस्ता आटा पैदा कर देते हमारे को। वर्ल्ड्स 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत। जस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, बस हवा निकल गई। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा। अगर किसी इस किस्म की वो मेंटालिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की जो गजा में अप्लाई हो रही है, या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है, या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्ला कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख याद रखेगी। अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी हमारे खिलाफ कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है, दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान ने ये किया कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और अगर ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर बंद कर दिए। एक मंजर हम देख सकते हैं, पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? क्या बोला तूने? पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है।
मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया अंदर, और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी, ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है। इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई थी। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ऐसा पाकिस्तान मेरी नजरों के सामने गुजर जाता है कि यहाँ पर 10 महीने पहले शहद और दूध की नहरें बहती थी, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था। कुछ भी सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था। कम टू दुबई। और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। अमेरिकन जो ट्रम्प है, अमेरिकन सदर ट्रम्प, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। क्या बोला तूने? अमेरिकन सदर ट्रम्प नहीं, पहले क्या बोला? उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। जाके इलाज कराओ अपना। इंडिया और मोदी आग से खेल रहा है। अच्छा, ये इंडिया, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट मिसाइल है और डेजी कटर एटमी बम में जो 50-100 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। अबे साले, कश्मीर किसका है? इंडिया वालों का ही। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो। करेक्ट। फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो कश्मीर तो पहले ही उनका था। हमारे कब्जे में होता तो हमारी फौजें उधर होती, तो उनका है। जो हमारे पास है उसकी बातें भी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ, तो वो ले लेंगे। Once more। जब इंसान इरादा कर लेता है ना किसी चीज का, वो कामयाब हो जाता है। हमारा भी तो इरादा है कि हमारा है, फिर हमसे कैसे ले जा सकते? फौजियों में ये दम नहीं है ना। अपने पर्सनल हुटों से सही बोल रहा है तू। कल का जो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। क्या बोला तूने? हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। कोई सेंस है बात? टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशन जो हैं वो लीक ना हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।